नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस कन्या की कुंडली में मंगल और गुरु अच्छी स्थिति में होता है, उनको बहुत ज़्यादा शादी के बाद में पति को बेनिफिट मिलता है। तो कैसे मिलता है, किस कारण से मिलता है, ये सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, लगन कुंडली के अंदर ये आप अपनी लगन कुंडली खोल करके देख सकते हो। लगन कुंडली के अंदर दोस्तों ये 12 भाव होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। यहाँ पर आपकी लगन कुंडली में अलग राशि हो सकती हैं। अलग अलग कुंडलियों में राशियां अलग अलग घर के अंदर हो सकती है, लेकिन भाव वही रहते हैं। जैसे पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से भाव प्रत्येक कुंडली में एक समान भाव होते हैं। राशियां चेंज हो सकती है, अलग अलग राशियां हो सकती हैं। दोस्तों, जिस लड़की की कुंडली के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर मैं ये मेष लगन की कुंडली दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर मंगल और गुरु की स्थिति देखेंगे। पहले हम मान लीजिए चतुर्थ भाव के अंदर चंद्रमा की राशि है और चतुर्थ भाव के अंदर ही यहाँ पर मंगल विराजमान है। यहाँ पर मंगल विराजमान है और सप्तम भाव के अंदर गुरु है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही ग्रह शुभ है। अगर सप्तम भाव के अंदर मंगल और गुरु दोनों हो, या फिर जैसे केंद्र स्थान में मंगल हो, केंद्र स्थान का मतलब हो गया ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान, इनमें से किसी भी स्थान के अंदर मंगल हो, या इनमें से किसी भी स्थान के अंदर गुरु हो, या फिर सप्तम भाव में गुरु हो, तो दोस्तों ये अच्छे परिणाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सप्तम भाव में मंगल होना मांगलिक दोष का कारण बनता है, इसलिए सप्तम भाव में मंगल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर है अच्छी बात है, यहाँ पर अच्छी बात है, यहाँ पर अच्छी बात है। तो इस तरह से मंगल और गुरु है वो अच्छी स्थिति के अंदर हो कुंडली के अंदर, और इन ग्रहों को यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो कन्या की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, तो कन्या की शादी के बाद उसका जो पति है उसको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। उनके पति को व्यापार के अंदर भी अच्छी तरक्की मिलने वाली है। साथ ही इस कन्या को ऐसा पति मिलता है कि वो कन्या को समझ सके और उनका जीवन अच्छा चलेगा। दोस्तों, ये पति के लिए बहुत शुभ होता है। शादी के बाद पति को लाभ भी होता है। अगर कन्या की कुंडली में ऐसा योग है, एक बार पुण्य बता देता हूँ कि किसी कन्या की कुंडली के अंदर मंगल और गुरु ये दोनों ग्रह शुभ स्थिति में हैं, शुभ भाव के अंदर हैं, शुभ ग्रहों के साथ हैं, तो इस कन्या की शादी के बाद पति को धन लाभ भी होता है। हर तरह से पति को लाभ होता है और पति के सारे कार्य शुभ ही होते हैं। साथ ही पति भी उस पत्नी का पूरा ख्याल रखता है। अब मैं बता देता हूँ कि शुभ अशुभ कैसे होता है। मंगल ग्रह या गुरु ये दोनों में से कोई भी ग्रह या दोनों ग्रह केंद्र स्थान में हो, जैसे 1, 2, 3, 4 इन स्थानों में हो, या फिर इस पंचम भाव में हो, या फिर इस नवम भाव में हो, मंगल और गुरु हो, तो ये अच्छा माना जाता है। अब इन ग्रहों पर दृष्टि भी यदि शुभ ग्रहों की पड़ती है तो भी अच्छे ग्रह माने जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मंगल हैं और यहाँ पे शुक्र है, तो शुक्र भी अच्छा ग्रह है। यहाँ सीधी दृष्टि से देख रहा है। कोई भी ग्रह अपने से 7वें घर को सीधी दृष्टि से देखता है, तो यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। या मान लीजिए यहाँ पर आपके चंद्रमा बैठा है, उच्च का चंद्रमा है, चंद्रमा की सीधी दृष्टि यहाँ पर 7वें घर पर पड़ती है, तो ये भी अच्छी बात है। इस तरह से हम कुंडली का विश्लेषण करके
और हम ये पता कर सकते हैं कि शादी के बाद जो कन्या की इस तरह की कुंडली है उससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि शादी के बाद उनका पति का जीवन अच्छा होगा या खराब होगा। दोस्तों, यदि आपको ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना हो तो मैं फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। यदि आज की ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके 1-2-4 सेकंड आपको लगेगा क्लिक करने में। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इससे हमारे जो मनोबल है वो बढ़ता है और इससे आगे की जानकारी मैं और अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।